जोधपुर रोड स्थित हिंगलाज माता मंदिर में नवरात्रा स्थापना से जारी अखंड उपासना का समापन बुधवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ होगा। मंदिर के महंत श्री श्री 1008 चेतनगिरी महाराज सुबह 9 बजे माता हिंगलाज की महाआरती व कन्या पूजन कर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। नवरात्रा स्थापना से अष्टमी तक चेतनगिरी महाराज ने मां हिंगलाज की कठोर आराधना, ध्यान और निर्जला उपवास किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों मंडलों के सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल होंगे। हवन, पूजन, महाआरती और कन्या पूजन के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार रात को आयोजित जागरण में भक्ति से ओत-प्रोत भजनों की प्रस्तुति से मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थापक सदस्य गोपाराम महाराज, योगी शांति गिरी महाराज, हनुमान गिरी महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि और भक्तजन जुटे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव चेतनगिरी जी महाराज नवरात्रि से निरंतर आज 9 दिन इन्होंने अखंड उपवास किया है। निर्जला मतलब जल कोई भी चीज ग्रहण नहीं की। और हमारे पूर्वजों की ये जो जमीन है, जहाँ हमारी माता का मंदिर है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले लंबे समय से 85 वर्ष से तो हमारी ये तपोभूमि है ही है। बंजारा समाज की अखंड ज्योत यहाँ है और हमारे माता जी का मंदिर है। चूंकि महाराज जी ने यहाँ ये जो निर्जला उपवास किया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे बुजुर्गों की जो भी निशानी है, जो कुछ भी इन्होंने तप किया था, जो भी तपस्या की थी, वो यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी को कुछ न कुछ आभास हुआ है, जो आपके समक्ष महाराज जी प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने जो घोर तपस्या बंजारा समाज के कल्याण के उपलक्ष्य में की है, वो सराहनीय है। और महाराज जी 9 दिन बाद अपना उपवास तोड़ रहे हैं और आज बाहर आ रहे हैं कुटिया से। तो इन्होंने 9 दिन में जो कठोर तपस्या की है, जो इस जमीन में, इस तपोभूमि के अंदर क्या क्या हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, वो सारी जानकारी संभवतः आपके समक्ष महाराज जी के श्रीमुख से रखेंगे। तो प्रमाण उजागर करता हूँ, मुझे ऐसा स्वप्न आया है, ऐसा माँ ने मुझे बताया है कि यहाँ इस समाज ने वैसे सजा दिया है। सन्यासी किसी के हित अहित नहीं देखता, वो कल्याण देखता है, वो सबके हित की सोचता है। लेकिन जोर देकर कह रहा हूँ, बंजारा समाज के इस भूमि पर ठीक मैं जहाँ बैठा हूँ, तालाब की पाल पर बछड़ा साथ में गौ माता की एक मूर्ति यहाँ अंदर है। और अभी हम जाएंगे और वहाँ प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ जो मुझे आइटान मिले हैं, मतलब जहाँ जहाँ चिन्ह मिले हैं स्वप्न में, वो हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। समाधि स्थान जो है मंदिर के दाहिनी भाग की तरह है, जहाँ उस समय जाकर के आज से लगभग 300-400 साल पहले का ये चिन्ह बताया जा रहा है। तो मैं इससे ज्यादा तो प्रमाण सहित माँ मुझे दे नहीं सकती, और ये प्रसाद ग्रहण करके मैं सभी को आज ऐसा करने जा रहा हूँ। और हम सभी प्रत्यक्ष है, जरा देखेंगे कि काम होते हैं। रही साधना, क्यों विज्ञान कहता है बिना खाए पिए वायु पी करके 21 दिन मनुष्य जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। वही वायु पी करके माँ हिंगलाज की कृपा है कि हमने तो वायु को चारों तरफ से बंद करके रखी है। एक आसन पर है, अन्न जल न ग्रहण करके, तो सहारा क्या, सारा हमारी नूतना सनातना शक्ति के बल पर, परा शक्ति के भक्ति भाव पर, और सभी भक्त धारक के गुरुदेवों गुरुजनों की कृपा हम आश्रित होकर के ये जो पद्म आसन है, सिद्धों साधकों का आसन रहा, इस पर बैठ करके लोगों ने, सनातनियों ने, महापुरुषों ने, देवी देवता अष्ट सिद्धि को प्राप्त किया है। कम समय में से आज पहला देखते हैं कि माँ स्वप्न में आकर क्या कहा है। यदि ये बात सत्य है, बंजारा समाज के पूर्वजों ने यहाँ अपने मवेशी, अपना व्यापार, अपनी कुल देवी को स्थापना करके यहाँ पूजा पद्धति करते थे। तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसा चिन्ह उनका होगा। तो मुझे बताया कि हाँ बिल्कुल चिन्ह, एक नहीं तो 2 चिन्ह है। उनकी समाधि भी कहीं न कहीं
300 साल पहले ठीक से ना बनी तो बिखर गई होगी, टूट गई, वो भी मिल जाएगी। लेकिन हिंगलाज माता मंदिर के ठीक सन्मुख सीधे भाग में यह मूर्ति मिलेगी, ऐसा मां का आदेश है। हिंगलाज माता की जय हो।